हेलो बच्चों, आज हम लोग आनुवंशिकता पार्ट 2 पढ़ेंगे। आनुवंशिकता का पार्ट 1 आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है। तो आनुवंशिकता पार्ट 2 पढ़ने के लिए आप लोग सबसे पहले आनुवंशिकता पार्ट 1 पढ़ लीजिए, तो आप लोगों को बढ़िया समझ में आएगा। तो आनुवंशिकता का जैसे हम लोग नाम लेते हैं तैसे ही हम लोगों को ध्यान में बैठता है कौन, एक ग्रेट साइंटिस्ट जिसका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता भी कहते हैं। देखिए कुछ पॉइंट हम लिखवा देते हैं। आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना हम लोगों को है आनुवंशिकता का नियम, जिसको ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में कुछ हल्का सा जान लेते हैं, उसका फिर उसमें चलते हैं। तो इन्हें एक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता था। आनुवंशिकी का आनुवंशिकी का जनक, ठीक है। इन्होंने किस पौधे पर रिसर्च किया था? तो इन्होंने इन्होंने जो है मटर के पौधे पर रिसर्च किया था। मटर के पौधे पर रिसर्च किया। अब आया अगला क्वेश्चन आया कि मटर के पौधे पर कितने दिनों तक इन्होंने रिसर्च किया? तो मटर के पौधे पर इन्होंने 7 वर्ष तक रिसर्च किया था। 1856 से लेकर के 1863 ईस्वी तक ले। 1856 से 1863 ईस्वी तक इन्होंने मटर के पौधे एक चीज और हम लोग जानेंगे जो कि हमेशा लगभग में दे ही देता है, वो उसका नाम है, परीक्षा में आ ही जाते हैं, उसका नाम है मटर के वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मटर का वैज्ञानिक नाम है बच्चों पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम, ठीक है। अब अगला वीडियो में ही हम लोगों ने, पहला वीडियो में ही बता दिया कि इन्होंने मटर के पौधे का चयन क्यों किया। इसके बारे में जानकारी हम लोगों का हो चुका है। वो जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और पहला वीडियो मेरा देखिएगा, जो आनुवंशिकता पर ही बनाया गया है। अब मटर के कितने लक्षणों को कितने लक्षण पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। मटर के पर इन्होंने कार्य किया। कितने लक्षणों पर कार्य किया? 7 लक्षणों पर कार्य किया। अब वो 7 लक्षण के बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे। इससे क्वेश्चन हमेशा आ ही जाएगा लगभग में 7। ये हर बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा। तो पहला इसका ये देखिए सफेद ले लिया। 7 लक्षण। पहला लक्षण क्या है? पौधे की ऊंचाई। पौधे की ऊंचाई, ऊंचाई माने लंबाई हुआ। अब क्या करते हैं, इसमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों साथ में लेकर चलते हैं। प्रभावी और अप्रभावी दोनों साथ में लेकर के चलते हैं। ये देखिए इसमें लिख देते हैं प्रभावी और इसमें अप्रभावी। प्रभावी और अप्रभावी के बारे में आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। तो मटर के ऊंचाई पर प्रभाविता क्या था? लंबा। आप लोग ध्यान करिए, लंबा टीटी हम लोग बताए थे, क्योंकि इसका जो कारक होते हैं वो जीन होते हैं और जीन हमेशा जोड़ा में ही रहते हैं। और जीन का पता लगाया था एक ग्रेट साइंटिस्ट, वो भी थे जिनका नाम था जोहानसन, ठीक है। जोहानसन ने जीन के बारे में पता लगाया। तो जीन हमेशा जुड़े में रहते हैं। तो लंबा वाला जीन ये है, और ये देखिए नाटा करें या फिर बौना करें, बौना, इसका छोटे टी कर दिए थे हम लोग, है ना। तो पहला तो ये हुआ। अब दूसरा क्या है? फूलों का रंग। फूलों का रंग, इसमें प्रभावी कौन था? बैगनी। इसमें प्रभावी बैगनी और अप्रभावी सफेद। अब फूलों का रंग तो हो गया है। अगला लिखते हैं
फूलों की स्थिति, फूलों की स्थिति। तो फूल देख, उन्होंने कई पौधे में आप लोगों ने देखा होगा कि फूल किसी में तना पर रहते हैं और किसी में अंत, जो पौधे का अंत स्थिति रहता है वहां पर रहते हैं। तो फूलों की स्थिति, एक होते हैं अक्षीय, जो तना पर रहते हैं उसको अक्षीय कहते हैं, और जो पौधे के अंत में सिरा पर, बिल्कुल सिरा पर रहते हैं, उसको अंत्येष्ठ कहा जाता है। ठीक है, तो 3 तो हो गया हमारा। और आगे हम लोग देखते हैं, फूलों हो गया। अभी लिखते हैं फलों का रंग। फल यानी कि जो मटर का दाना जो होता है, जो बीज होता है, सब बीज लिखते हैं। बीज का रंग। अब देखिए बीज का रंग, बीज का रंग एक ठो होता है, प्रभावी में क्या होते हैं, प्रभावी में होते हैं पीला, और अप्रभावी में हरा। बीज, बीज का रंग हो गया है। अब बीज का आकार, बीज का आकार में देखिए कौन कौन होता है। एक होते हैं गोल बीज होते हैं, गोल, और दूसरा होते हैं झुर्रीदार। बताया मैं, ध्यान लगाइएगा यहाँ, झुर्रीदार, झुर्रीदार। तो पौधे की ऊंचाई, फूलों का रंग, फूलों की स्थिति, बीज का रंग, बीज का आकार, क्या हो गया, 1 2 3 4 5, 2 गो और है। 2 गो और कौन सा है, फूल बीज फल हो ही गया है, 2 और है, फली, फली की आकृति, फली की आकृति। तो फली जो जो देखे होंगे इस तरह का जो फली होता है, जिसमें मटर लगे हुए रहते हैं, इस तरह का रहते हैं। तो फली की आकृति 2 प्रकार के होते हैं। फली की आकृति, एक होते हैं क्या, फूला हुआ, फूला हुआ, और एक होते हैं मुरझाया हुआ, मन सिकुड़ा हुआ, पूरा सिकुड़ा हुआ रहता है वो, मुरझाया हुआ लिख देते हैं, मुरझाया, मुरझाया हुआ। ठीक है, मुरझाया हुआ। अच्छा, फलों की आकृति हो गया, फली, फली की आकृति हो गया, फली का रंग, फली का रंग बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, ये हमेशा लगभग परीक्षा में आ ही जाते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। फली का रंग, फली का रंग क्या होते हैं, एक होते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर बीज का प्रभावी रंग कौन सा होता है, बीज का प्रभावी रंग पीला होता है, तो फली का प्रभावी रंग हरा होगा, हरा। और फली का अप्रभावी कौन सा हो जाएगा, पीला, पीला। ये मटर के 7 लक्षणों पर इन्होंने कार्य किया था, और लगभग 7 साल तक किया था, वो हम बता चुके, हम लोग हैं, पढ़ चुके हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इन्होंने इतने इतने लक्षणों को पता लगाने के लिए इन्होंने 14 प्रकार के पौधे का उपयोग किया था, 14 प्रकार के पौधे का उपयोग किया था, उपयोग किया था। तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को इतना। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि उन्होंने 3 नियम दिए थे अनुवंश। पहला कौन था, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। दूसरा था क्या, पृथक्करण का नियम, दूसरा क्या था, पृथक्करण। और तीसरा नियम क्या था, तीसरा नियम जो सबसे महत्वपूर्ण था और सबसे जटिल, सबसे जटिल है, वो उसका नाम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये सबसे महत्वपूर्ण है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बारे में हम लोग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि
इसके बारे में दिया तो गया बुक में, लेकिन पूर्ण रूप से समझाया नहीं गया कि ये इसका अनुपात 9:3:3:1 ये कैसे होता है। यहाँ आप लोग को हम बढ़िया ढंग से समझाएंगे कि ये अनुपात कहाँ से इसमें आता है और कैसे हम लोग दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये जो होते हैं, ये दोनों जो होते हैं, ये एक संकर संकरण पर आधारित है। एक संकर संकरण पर आधारित है, परंतु ये तीसरा नियम जो है ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तीसरा, अब जरा सा आप लोग समझ लीजिए, एक संकर संकरण क्या है और द्विसंकरण क्या है, या एक संकर संकरण बोलते हैं इसको, या एक संकरण भी आप लोग बोल सकते हैं। इसको हटा दीजिए, अगर एक संकरण हो जाएगा वो भी सही होगा। और द्विसंकरण इसको बोलते हैं, द्विसंकर संकरण भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक संकर संकरण होता क्या है, या एक संकरण होता क्या, पहले ही समझते हैं। एक संकरण ये अगर एक ही गुण या एक ही लक्षण पर कार्य किया जाए तो उसको एक संकर संकरण कहते हैं। एक ही लक्षण को ध्यान में रख कर दो पौधों के बीच क्रॉस करवाइए, संकरण करवाइए, संकरण कराने की क्रिया एक संकर संकरण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए द्विसंकरण आप लोग इसको लिख लीजिएगा। द्विसंकरण क्या होते हैं, जब दो लक्षणों को ध्यान में रख करके संकरण, दो पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसको द्विसंकर संकरण कहते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ने जा रहे थे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। सबसे पहले ये पढ़ने जा रहे हैं हम लोग हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम हम बता दें पहले। यह दो लक्षणों को ध्यान में रख करके ये इसका आनुवंशिकी करवाया जाता है। तो दो लक्षण आप देखिए, हम लोग बैठाते हैं, हम लोग हैं आगे। मान लीजिए कि आप देखिए गोल है, बीज गोल है, तो गोल हम लोग जानते हैं कि जीन हमेशा जोड़े में रहते हैं, तो जीन हमेशा जोड़े में रख रहे हैं, गोल है। ठीक है, और साथ साथ इसका रंग भी ले लेते हैं पीला, पीला का WY बड़की वाई से ये लेते हैं। अब यहाँ पर लिख देते हैं R है गोल का संकेतक और Y है पीला का संकेतक, छोटकी R इसका विपरीत गुणों वाला लेना पड़ेगा हमको पौधे को। तो छोटकी R को लेते हैं झुर्रीदार, बड़ी R छोटी R बैठाते हैं झुर्रीदार, और छोटी y यहाँ तक लिखे हैं, इसको क्या लेते हैं हरा। अब इसका संकरण करवाते हैं RRYY, ये RRYY से। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो RR को लेते हैं क्या, ये लिए मैंने दो जोड़ा में हमेशा जिन रहते हैं। हाँ, ध्यान में देखिएगा, R संकेत गोल के लिए है, Y संकेत पीला के लिए, R ये झुर्रीदार है और ये Y हरा है। तो हम लोग ध्यान दीजिएगा, ये छोटी R दोनों लिए किसके लिए, झुर्रीदार के लिए हैं, झुर्रीदार, और ये दोनों Y हरा के लिए हैं, हरा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हम लोग पहला प्रथम F1 संतति का बारे में हम लोग समझेंगे। F1 संतति के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक चकरबोर्ड बनाएंगे। एक चकरबोर्ड बनाते हैं, ये रहा।
चकरबोर्ड से ही ये पूर्ण रूपेण समझ में आएगा, अन्यथा ये समझ में पूरा नहीं आएगा। ये रहा। अब कॉलम देखिए कितना बन रहा है, 1 2 3 4, इसमें बना देंगे। अब 4 ही कॉलम इसमें मिलेंगे। एक कॉलम बनेगा 5, ये 5, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए हम लोग बैठाते हैं इसका F1 संतति। हम लोग देखेंगे F1 संतति में सभी के टोटल हमारा बराबर ही होगा। जैसे देखिए बड़ी आर वाई, ये पहला वाला हुआ। अगर हम लोग ये लिए, हम लोग इसको क्रॉस करवाएं तो ये रहा क्या, आर बड़ी आर से छोटी आर, बड़ी वाई से छोटी वाई, ठीक है। हम लोग इसको ले लेते हैं आर वाई इस लाइन में लेते हैं, टोटल आर वाई लेते हैं, आर वाई आर कैपिटल वाई, आर कैपिटल वाई, आर कैपिटल वाई। इसमें जो लेते हैं ऊर्ध्वाधर वाला में लेते हैं क्या, छोटी आर। छोटी आर हम लोग झुर्रीदार के लिए यूज कर रहे थे, और ये हरा छोटी वाई, तो इसे दोहराना पड़ेगा तो ना आपको पकड़ में आएगी छोटी वाई ये है, क्योंकि दोनों से एक समान नहीं रख सकते हम लोग हैं। अब देखिए इसका क्या बन सकता है, इसका क्या संभावनाएं यहाँ हो रही है, बड़ी आर छोटी आर बड़ी वाई छोटी वाई। फिर देखिए बड़ी आर छोटी आर बड़ी वाई छोटी वाई, बड़ी आर छोटी आर बड़ी वाई छोटी वाई, बड़ी आर छोटी आर बड़ी वाई छोटी वाई। देखिए सभी में टोटल में यही चीज भरेगा, टोटल में यही भरेगा। तो F1 संतति में सभी के लक्षण एक समान होते हैं, याद रखिएगा। मेंडल का तीसरा नियम जो थे वो क्या थे, स्वतंत्र अपव्यूहन का नंबर। इसमें जो है प्रथम संतति में F1 संतति में सभी लक्षण एक समान होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे F2 संतति। जरा F2 संतति को ध्यान में रख करके पढ़िएगा। यही आपका जो है ना मैजिक अनुपात जो है 9:3:3:1 को बढ़िया ढंग से समझा देगा। ये आया कहां से, ये समझा देगा, है ना, क्योंकि ये आपका बुक में सही ढंग से नहीं दिया गया है, केवल लिख दिया कि इसका अनुपात ये होता है, उसको दर्शाया नहीं गया सही ढंग से। तो हम लोग इसको ध्यान में रख करके चलेंगे। ये बड़ी वाई तो ये है, बड़ी वाई तो हम लोग बड़ी वाई के लिए हम लोग ये गोल नहीं घुराते हैं, है ना, गोल नहीं घुरा रहे, ताकि हम लोग को समझ में आए कि ये बड़ी वाई ये प्रभावी लक्षण है पीले रंग का, ठीक है। तो हम लोग ध्यान देंगे, इसके लिए अलग से बैठाते हैं हम लोग। एक चक्कर फिर से बनाएंगे हम लोग, एक चक्कर बोर्ड फिर से बनाएंगे। तो हम लोग क्या लिए थे, हम लोग दिमाग ध्यान लगाइए, आर आर वाई वाई, ठीक है, आर 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 छोटी आर वाई बड़ी वाई और फिर छोटी वाई। अब देखिए इससे ये क्रॉस करवाया तो क्या हो गया, आर वाई, फिर इसको इससे क्रॉस करवाया तो आर छोटी वाई, ये इसको इसमें आया तो क्या हो गया, आर बड़ी वाई, और फिर इससे इसमें लगा तो आर छोटी वाई। बस हूबहू इसको हम लोग बैठा देंगे इसमें। यहाँ ध्यान दिए, आर वाई आर छोटी वाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, फिर छोटी आर बड़ी वाई, और ये छोटी आर छोटी वाई। बस जैसे इसको हम बैठा दिए, इसको क्षैतिज बैठा दिए, इसको ऊर्ध्वाधर बैठा देते इस तरह से, आर वाई आर छोटी वाई छोटी आर बड़ी वाई, ध्यान देगा, छोटी आर बड़ी वाई, चौथा में छोटी आर छोटी वाई। अब क्रॉस करवाते हैं हम लोग हैं, लेते हैं सफेद से। ये देखिए पहले इसको ही दोनों में किया गया तो आर आर, अब ये दोनों में किया गया वाई वाई,
ये क्या बनेगा, आर आर और वाई वाई, दोनों दोनों जो है प्रभावी लक्षण दिख रहे हैं। ये बना आपका गोल गोल पीला। हम शुरू से ही समझते जा रहे हैं। अब ये देखिए आर आर, इसका भी क्या बैठा, आर आर बड़ी वाई छोटी वाई, ये भी गोल हो गया, गोल पीला। क्योंकि छोटी वाई जो है अप्रभावी लक्षण है, बड़ी वाई का ही लक्षण देगा। छोटी वाई तो हरा है और बड़ी वाई पीला है। देखिए और इसका आर, ये छोटी आर, ये बड़ी वाई, ये बड़ी वाई, मैंने इन दोनों में तो गोल दिखे रहा कि गोल होगा, गोल। और दोनों तो बड़ी है, ये पीला। फिर देखिए इसको इससे आर आर बड़ी वाई छोटी वाई, ये भी दिखा गई, दोनों में गोल हो गया। और ये पीला, गोल पीला। ठीक है, पहला लाइन हमारा क्लियर होगा। पहला लाइन में चार आपको मिल गया केवल गोल पीला, चार चारों। ये देखते हैं बड़ी आर बड़ी आर छोटी वाई बड़ी वाई, ध्यान ये बड़ी वाई है ये। ठीक है, तो ये भी आपका दिख रहा है गोल और पीला है, गोल पीला। अब देखिए ये आर से ये छोटी वाई, ध्यान दे यहाँ पर अलग हो गया, यहाँ पर आपका अलग हुआ। ये गोल तो है लेकिन ये पीला नहीं है, ये दोनों हरा है। वाई का वाई क्या हम लोग लिए थे, हम लोग ध्यान लगाइए, वाई हम लोग हरा लिए थे, वाई हम लोग हरा लिए थे। तो ये हो गया क्या, गोल गोल। इसको इसको रंग बदल देते हैं, इसको ले लिए गोल हरा। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर बड़ी आर छोटी आर, बड़ी आर छोटी आर, छोटी वाई बड़ी वाई, छोटी वाई और ये बड़ी वाई। अब लगाइए ये कौन सा रंग होना चाहिए, दोनों में तो गोल ही होगा और इसमें पीला ही होगा। तो फिर से गोल पीला, गोल पीला। अब इसमें लगाए आर बड़ी आर छोटी आर, दोनों ध्यान लगाए छोटी वाई है, छोटी वाई दोनों ही है। अब यहाँ पर हमको फिर रंग बदलने की आवश्यकता हो गया है, यहाँ पर हमको रंग बदलेंगे क्योंकि इन दोनों में तो गोल हो गया, ये दोनों पीला ही दिखा रहा है। छोटी वाई हमको नहीं, पीला नहीं, सॉरी हरा दिखाई दे रहा है, छोटी वाई हरा, हरा संकेतक है, हरा। ठीक है, फिर अब देखते हैं ये छोटी आर बड़ी आर, बड़ी आर छोटी आर, बड़ी वाई है और ये भी बड़ी वाई है। फिर हमारा आ गया गोल पीला, दोनों में गोल, आई वाई पीला, गोल पीला, गोल पीला। ठीक है, अब देखिए इसको छोटी आर बड़ी आर लेते हैं, बड़ी आर छोटी आर, ये बड़ी वाई छोटी वाई। फिर वही चीज हमारा आया, गोल, दोनों मिला के गोले होगा और ये पीला ही होगा, गोल पीला। फिर अब छोटी आर को छोटी आर से, छोटी आर बड़ी वाई बड़ी वाई। अब लगाइए दिमाग, यहाँ तो गोल नहीं है, गोल के लिए तो बड़ी आर ना था, यहाँ छोटी आर झुर्रीदार के लिए था। क्या है वही है, इसका रंग बदलते हैं, इसका रंग कौन सा ले लें, पीला वाला दिखा देते हैं। ये क्या है, झुर्रीदार, झुर्रीदार। और वो बड़ी वाई है, बड़ी वाई दोनों है, तब पीला हुआ, झुर्रीदार पीला। जिससे सफेद में चलिए, ये क्या छोटी आर ये छोटी आर और ये छोटी आर, आर आर बड़ी वाई छोटी वाई, बड़ी वाई छोटी वाई। देखिए फिर से अब ये झुर्रीदार, फिर से हमको वही लेना पड़ेगा, हमको झुर्रीदार, झुर्रीदार और ये पीला। बड़ी वाई दिखा दिया, बड़ी वाई प्रभावी होते हैं, पीला। अब इसमें शुरू करते हैं हम लोग हैं, छोटी आर को बड़ी आर से, बड़ी आर छोटी आर बड़ी वाई छोटी वाई, दोनों में क्या हो जाएगा, गोले होगा और ये पीला ही होगा। फिर हो गया गोल पीला, गोल पीला। फिर छोटी आर को बड़ी आर से, बड़ी आर छोटी आर
दोनों छोटी वाई दिख रहा है, दोनों छोटी वाई ही दिख रहा है। यहाँ पर कुछ संकेत अलग हो रहे हैं लग रहा है, क्योंकि तो पीला होंगे नहीं, ये तो हरा होंगे और ये गोल होंगे। क्या हो रहा है, गोल और हरा। गोल हरा देखिए हरा रंग से ले रहे थे हम लोग हैं, गोल हरा। ठीक है, अब देखिए फिर से आर, ये छोटी आर, छोटी आर, छोटी आर, छोटी वाई, छोटी बड़ी वाई, छोटी वाई बड़ी वाई। देखिए फिर से हमको रंग बदलना पड़ेगा। यहाँ छोटी आर झुर्रीदार दिखा रहा है और वाई हमको, मिस्टेक तो नहीं हुआ यहाँ पर है, छोटी वाई बड़ी वाई होता, बड़ी वाई होता। ठीक है, छोटी वाई बड़ी वाई, बड़ी वाई, घुरेगा नहीं, घुरा देगा फिर छोटे वाई हो जाएगा। देखिए ये क्या हो गया, झुर्रीदार और ये पीला, झुर्रीदार पीला, पीला रंग लेना होगा, झुर्रीदार, झुर्रीदार पीला। ठीक है, अब देखिए छोटी आर और छोटी आर, छोटी आर, छोटी आर, छोटी वाई, छोटी वाई, ये सबसे अलग हुआ, इसलिए इसको हम टोटल पीला ही लिख दिए हैं, क्योंकि ये सबसे अलग हुआ। देखिए छोटी आर तो झुर्रीदार दिखा रहा है, ये झुर्रीदार, झुर्रीदार, और ये पीला ना दिखा रहा है, हरा दिखा रहा है ना, झुर्रीदार हरा, रंग तो हरा है, रंग तो हरा है, आर आर वाई वाई, तो हरा तो तीन ही जाएगा ना। इसे एक बार देखते हैं, आर वाई लिए थे, आर वाई, आर वाई लिए थे, ये आर वाई, छोटी आर वाई, छोटी आर वाई, छोटी आर वाई, बड़ी वाली लिए, छोटी वाली लिए। ये तो हमारा आर झुर्रीदार दिखा दिया है, ये दोनों हरा है, तो झुर्रीदार, झुर्रीदार हरा तो है ही नहीं, कहीं पर है झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा। अब ध्यान लगा यहाँ पर है, झुर्रीदार हरा हुआ। अब देखिए अब गिनते हम लोग हैं, गोल और पीला के गो है, गोल पीला एक, गोल पीला दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ। गोल और पीला का अनुपात क्या आ गया, गोल और पीला का अनुपात, गोल पीला 9। ठीक है, अब देखिए गोल हरा का देखते हैं, गोल हरा क्या गो, एक दो तीन को दिख रहा है, तीन। अब रही गोल झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला, ये देखिए क्या हुआ है, ये भी देखिए झुर्रीदार पीला, एक दो तीन को दिख रहा है, तीन। और एक देखिए झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा, ये ध्यान दीजिएगा, झुर्रीदार, झुर्रीदार हरा, ये क्या हुआ, मात्र एक तो है। इस तरह जो हमारा अनुपात बना है वो क्या बना है, 9 अनुपात 3 अनुपात, फिर 3 अनुपात 1। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसी तरह का मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग क्या करिए, इसको अच्छा लगे तो अवश्य लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए अगले वीडियो के लिए। कल फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट डे। धन्यवाद।